गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। हमारा जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है इसके अंदर हमारा अब इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट आया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे इसको पे किया जाता है, कितने टाइप का होता है, वो आज हम सभी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे नॉमिनेशन का और असाइनमेंट का, मैं इसको अपलोड कर चुकी हूँ और आज जो है वीडियो हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पहले एक डमी एग्जांपल देती हूँ, देन फिर आपको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास जो एग्जांपल है ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। कौन है? मिस्टर एक्स है। और ये क्या है? स्कूल है, ठीक है। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, ठीक है। उन तीनों बच्चों को वो क्या है, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो स्कूल में भेजने के लिए, जाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उस स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि तीनों बच्चे वहाँ पे जाके बैठेंगे, चौक डस्टर यूज़ होगा उनके लिए, टीचर्स आके पढ़ाएंगे, उन सभी के लिए मिस्टर एक्स को क्या है, स्कूल को कुछ ना कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी ना। जैसे कि आप भी देते हो, आप अपने कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हो, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, तो आप क्या है पर्टिकुलर मंथली अमाउंट या फिर 6 मंथली या फिर हमारा एनुअली जो आप क्या है पैकेज क्या है अपने इंस्टीट्यूशन को देते हो। वो किस लिए देते हो कि आप उसको फीस दीजिए और आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की सर्विस? आपको शिक्षा देगा, वो पढ़ाई करवाएगा, यही होता है ना। तो क्या है, एक तरह से एज ए कंसिडरेशन होता है और एक तरह से क्या है, इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं कि आप पढ़ाई के बदले उन्हें क्या दे रहे हो, वो आपको पढ़ाई करवा रहे हो और आप उनको क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो। ये क्या है, उनके लिए कंसिडरेशन है। अब अगर मैं इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये जो मिस्टर एक्स है इसने इंश्योरेंस करवाना है। अब यहाँ पे स्कूल की जगह क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसने अपना इंश्योरेंस कहाँ करवाया, इंश्योरेंस कंपनी में करवाया। इंश्योरेंस करवाना मतलब ये नहीं होता कि केवल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया और हमारे एक्सेप्ट और सब कुछ काम हो गया। इंश्योरेंस करवाना होता है मतलब कि प्रीमियम को क्या करना, पे करना। प्रीमियम क्या होता है कि जो हमारा मिस्टर एक्स का जितना भी रिस्क होगा आफ्टर सम टाइम, मतलब इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर कुछ भी रिस्क होगा तो कौन देगा, कंपनी देगा। बट कंपनी कब देगा, जब उसने कुछ ना कुछ पैसे उसमें सबमिट करे होंगे, कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर अमाउंट जो कंपनी की होती है कि इतना अमाउंट तो आपको प्रीमियम का फिलअप करना ही होगा, तब आपको हम क्या है रिस्क की कवर अप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स एज ए क्या हुआ कि जब तक आप क्या है पैसे नहीं भरोगे कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तब तक क्या है आपकी रिस्क की कवर करने की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर जिस दिन आपने क्या है प्रीमियम को अच्छी तरह से फुल प्रीमियम पेमेंट कर दिया तो आपको क्या है आफ्टर ए सर्टेन टाइम मैच्योरिटी के जो टाइम होने के बाद क्या है, जब हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है उस टाइम पर क्या है आपको पूरा जो पैसा मिल जाएगा। अगर मैच्योरिटी से पहले अगर कुछ भी इवेंट होता है, जैसे कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर आपकी जिंदगी को कुछ नुकसान हो गया, तो उसका क्या है आपको रिस्क जो कवर, जितना भी रिस्क होगा उसका मनी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उस रिस्क को इन मेजरमेंट इन मनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उन्हें क्या है मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, जो पैसा देते हैं हम किसको, कंपनी को, उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम कहेंगे। अब बात करते हैं ये क्या होता है कि एज ए डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि प्रीमियम क्या होता है हमारा। प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि पे की जाती है, किसके द्वारा, इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा पे की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिसी होल्डर के द्वारा पे की जाती है। किसको पे की जाएगी, एक इंश्योरर को पे की जाएगी। इंश्योरर कौन होता है, हमारी कंपनी बोलते हैं, जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। समझ में आया पॉइंट। एक ऐसा प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो इंश्योर्ड पर्सन किसको पे करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। लमसम भी हो सकता है, वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है। लमसम मतलब कि एकदम से सारा पैसा दे देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख रुपए बन रहे हैं, 10 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाया तो जो प्रीमियम है टोटल आपका 10 लाख का बना दिया, तो आप क्या है 10 लाख एकदम से फिल कर सकते हो। अगर कोई अच्छा अर्निंग पर्सन है, अगर अच्छा अर्निंग पर्सन नहीं है दैट मीन्स उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी एवरेज है, तो वो क्या करेगा, उसे इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, या उसको इंस्टॉलमेंट 10 भी बना सकता है, 12 भी बना सकता है और 13 भी बना सकता है, जैसे उसकी इच्छा होती है। तो इसे क्या कहेंगे, हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहेंगे, ठीक है। और इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है हमेशा किस फॉर्म में होगा, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे किस फॉर्म में होगा, हमारा मोनेटरी टर्म में होगा। दैट मीन्स जितना भी आप प्रीमियम फिलअप करोगे वो मोनेटरी में होगा, दैट मीन्स कैश में होगा। पर जो कैश की पेमेंट करने की लिमिट जो होगी, आप केवल जो पेमेंट है कैश के अंदर कितनी कर सकते हो, 20,000 रुपये तक की करते हो। अगर आपको आगे अगर बाय डिफॉल्ट क्या है मिस्टर एक्स की जो प्रीमियम की अमाउंट है मान लो कि 30,000 रुपये, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, चेक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 20,000 तक की है तो वो क्या है कैश में कर सकता है, अप टू 20,000 रुपीज़ वो कैश में पेमेंट कर सकता है प्रीमियम की। अगर 20,000 से ज़्यादा हुई तो क्या उसे चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर हमारा क्या है डिमांड ड्राफ्ट होता है, क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस जो होती है हमें इसके थ्रू भी हम क्या है पेमेंट कर सकते हैं प्रीमियम की, ठीक है। और साथ में अगर मैं बताऊं कि एक तरह से कंसिडरेशन होता है किसके रिगार्डिंग, जो भी रिस्क जो आपका रिस्क होता है उसको कवर अप करने के लिए
इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको ये जमा ही करवाना पड़ता है, तभी आपका क्या है जो क्लेम है वो आपको मिल सकेगा, जो आपका रिस्क है उसको कवर अप किया जा सकता है। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं, क्या कहता है ये इंश्योरेंस, इसको डीपली पढ़ते हैं। पहले ही बहुत मेरी बुक जो है बहुत बड़ी हुई है। सो यहाँ पे देखिए प्रीमियम क्या होते हैं कि ऐसी अमाउंट होती है जो इंश्योर्ड पर्सन और या फिर पॉलिसी होल्डर किसको देता है, इंश्योरर को देते हैं। एक लमसम अमाउंट से भी दे सकता है या फिर हमारी इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि रिस्क को एक्सेप्ट करती है। जो रिस्क कौन एक्सेप्ट करता है, हमारा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स आपकी लाइफ के पीरियड को भी देखा जाता है, रिस्क के साथ साथ लाइफ, ह्यूमन लाइफ भी देखी जाती है कि कितनी लंबी है। दैट मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप किसी बच्चे का इंश्योरेंस करवाते हो, दैट मीन्स किसी अपने मतलब कि मान लो कि कोई 18 साल का जो एज पर्सन है उसकी क्या है इंश्योरेंस करवाते हो, तो दैट मीन्स उसका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, क्योंकि इसके जो बीमार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम होगी। ये बहुत सुरक्षित रहता है क्योंकि ये एक अडल्ट पर्सन है। अगर मैं कहूँ कि 60 वर्षीय पुरुष जो बंदा है उसका अगर मैं इंश्योरेंस करवाऊँ तो उसकी जो बीमार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रीमियम भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स हमारा प्रीमियम किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे रिस्क फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारा जो नेचर है, हाईली रिस्की नेचर हुआ बिजनेस का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जिसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, जिसके अंदर रिस्क हमारा क्या है, कम हुआ तो क्या है, प्रीमियम भी हमारा क्या होगा, कम होगा। रिस्क कम, प्रीमियम कम, रिस्क ज़्यादा तो प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम यही लिखा हुआ है कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ की जिंदगी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसकी जिंदगी है, कितना उसका रिस्क है, वो क्या है, प्रीमियम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज अ कंसिडरेशन अगेंस्ट द रिस्क अंडरटेकिंग बाय द इंश्योरेंस अंडर ए स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में, इंश्योर्ड पर्सन के बीच में और एक इंश्योरर के बीच में, कि मैं आपका रिस्क उठाने के लिए या फिर रिस्क कवर अप करने के लिए हाँ करता हूँ, मतलब कि मैं इसको पेमेंट कर दूंगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके बेस पे होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा एक तरह से दो पार्टीज के बीच में, जिसके अंदर सभी तरह की जो फॉर्मेलिटीज होती है, टर्म होती है, कंडीशन होती है, सभी तरह का जो मतलब कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो छुपी हुई होती है। तो क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप क्या है मुझे प्रीमियम फिलअप करोगे तो मैं आपका रिस्क को कवर कर दूंगा। ये प्रीमियम कौन फिल करेगा, इंश्योर्ड पर्सन करेगा, और रिस्क कौन कवर अप करेगा, हमारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, जिसे हम इंश्योरर भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर इतना, शाबाश। अब हम बात करने वाले कितने तरह की प्रीमियम होती है। प्रीमियम हमारी 3 तरह से होती है। फर्स्ट इज दैट, अब हम बात करने वाले टाइप ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कितनी तरह की होती है, प्रीमियम हमारी थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट इज दैट हमारी रेगुलर प्रीमियम, और सेकंड इज दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम, और थर्ड इज दैट रीडर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम किसे कहते हैं, जो नॉर्मली सभी को इसका बेनिफिट मिलता है जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं। दैट मीन्स जो क्या है, बेसिक रिस्क को कवर अप करते हैं, बेसिक रिस्क को कवर करता है, उस प्रीमियम को पे करेंगे अगर हम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको जितनी भी, जैसे कि जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, जब हम पॉलिसी को लेते हैं तो उसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको इस इंश्योरेंस, अगर आप ले रहे हैं, इस तरह की इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। बेनिफिट ऑलरेडी इसके अंदर क्या है डिफाइन किए जाते हैं, जिसके कारण क्या है उसके हिसाब से क्या है आपको बेसिक जो रिस्क को कवर अप करने के लिए जो बेनिफिट दिए जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है रेगुलर, जिसके अंदर आप सभी को क्या सेम मिलता है। इसमें किसी कोई ऐसा पर्सन है कि कोई अगर कोई रिच पर्सन क्या इसमें इंश्योरेंस करवाए तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो अगर पुअर पर्सन करवाए तो उसको कम बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सभी को क्या है इक्वल मिलता है। बेसिक रिस्क को अगर कोई कवर करअप करेगा वो रेगुलर प्रीमियम के अंदर आएगा हमारा, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रीमियम के अंदर अगर बात करें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम एक तरह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो कि किसको दिया जाता है, हमारे इंश्योर्ड पर्सन को दिया जाता है जिसका नुकसान होता है। बट इसके लिए क्या है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे कि आपको स्कूल में ओनली अगर आपको सभी बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, जैसे नॉर्मल सभी बच्चों को क्या है इक्वल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। 10 बच्चे हैं अगर क्लास में है तो सभी को क्या है इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। अगर इनमें से कोई 1 या 2 पर्सन साथ में ट्यूशन फीस भी प्रोवाइड करता है स्कूल को, दैट मीन्स 8 घंटे जो आप पढ़ के आते हो स्कूल के अंदर, 8 घंटे प्लस के 2 घंटे आप एक्स्ट्रा सर्विस लेते हो उससे, और प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते रहो। 8 घंटे नॉर्मली सभी पढ़ते हैं, तो ये तो आ जाएगा हमारे रेगुलर प्रीमियम की, अगर मैं एग्जांपल दूं तो, ठीक है। अगर मैं कहूं अगर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ने तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूशन फीस कह देंगे या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा फीस हम चार्ज करते हैं उसे कहेंगे, तो वो क्या आपको पे करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारे एवरेज रिस्क के अकॉर्डिंग क्या होता है वो हाई होता है। जो हमारा एवरेज रिस्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। समझ में आई बात। दैट मीन्स एवरेज रिस्क इसके अंदर कवर होगा, एवरेज रिस्क से जो ज्यादा रिस्क होगा वो इसमें आएगा, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाएगा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रीडर प्रीमियम। रीडर प्रीमियम
अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर होते हैं या फिर हमारे लाइफ एश्योर्ड पर्सन होते हैं, उनको क्या अलग से बेनिफिट भी नहीं दिया जाता। मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ओपिनियन ऑफ द ऑप्शन भी कह सकते हैं, हमारे जो ओपिनियन भी कह सकते हैं कि जो अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो उस ऑप्शन को ले सकता है, उस बेनिफिट को ले सकता है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती हूँ। स्कूल के अंदर का एग्जांपल देती हूँ, देन आपको फिर समझ में आ जाएगा। स्कूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप क्या है आरओ का पानी पीना चाहते हो या फिर विदाउट आरओ का पानी पीना चाहते हैं, ठीक है, एसी यूज करना चाहते हो, नॉन एसी रूम को यूज करना चाहते हो, या फिर आपको क्या है क्लास जो है प्रोजेक्टर पे यूज करनी है या फिर ब्लैक बोर्ड पे यूज करनी है, ठीक है। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे हाई लेवल प्राइमरी टीचर से पढ़ना चाहेंगे या फिर हाई सेकेंडरी टीचर से पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो फैकल्टी अलग अलग प्रोवाइड की गई है, अगर आप आरओ वाला पानी पीना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, विदाउट आरओ वाला पीना चाहते हो तो कम प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी तरह से इंश्योरेंस के अंदर भी काफी सारी फैसिलिटी दी जाती है, काफी सारे क्या है ऑप्शन दिए जाते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। किसके द्वारा? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। किसको दिए जाते हैं? हमारे इंश्योर्ड पर्सन को दिए जाते हैं जो इंश्योरेंस करवा रहा है। अगर वो इन बेनिफिट को चूज कर लेता है, दैट मीन्स आपको क्या है एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये किसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ऑप्शन क्लिक करते हो, कौन क्लिक करता है? पॉलिसी होल्डर क्लिक करता है खुद अपनी इच्छा से, तो उसके अंदर क्या है आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे उसकी प्रीमियम की क्या है पेमेंट करते हैं। प्रीमियम की पेमेंट क्या है, नॉर्मली आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कितने भी अमाउंट से वो क्या है प्रीमियम की अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। बट ये कंडीशन ये है कि अगर आपकी क्या है प्रीमियम की अमाउंट ज़्यादा हुई, किससे ज़्यादा हुई? नॉर्मल प्रीमियम की अमाउंट से, तो आपको क्या है मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के अंदर में पेमेंट करनी होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास क्या है प्रीमियम की जो अमाउंट है 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको क्या है मंथली भी पेमेंट कर सकते हो उस प्रीमियम की अमाउंट को, क्वार्टरली भी कर सकते हो, और क्या है हम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर प्रीमियम की अमाउंट ज्यादा है, अगर मैं कहूँ प्रीमियम की अमाउंट 2000 रुपये है, तो क्या है पूरी आप क्या है एक इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। इसकी हमें लमसम अमाउंट में कर सकते हो, सॉरी इंस्टॉलमेंट में नहीं, पूरी एकदम से आप कर सकते हो, क्योंकि 2000 अमाउंट एक बहुत ही छोटी अमाउंट है। और दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको 20,000 से तक की प्रीमियम की अमाउंट पे करनी है तो आप क्या है किसका यूज कर सकते हो? कैश का यूज कर सकते हो। अगर 12,000 से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो, दैट मीन्स 30,000 ले लीजिएगा या फिर 50,000 ले लीजिए या फिर हमारा 1 लाख ले लीजिए, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? चेक का यूज करना पड़ेगा, सॉरी चेक का यूज करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट का यूज करना पड़ता है हमें। और हमारा जो एक और पॉइंट आ जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस का हमें यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सीड द 20,000 रुपीज, ठीक है। और एक और पॉइंट इसके अंदर बात कर लेते हैं कि हमारा जो ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड क्या होता है इंश्योरेंस के प्रीमियम के अंदर ही बात करते हैं। ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है अगर आप प्रीमियम की अमाउंट को पे करने में लेट हो जाते हो। दैट मीन्स लेट हो जाना मतलब कि आपका पेमेंट का टाइम था कि प्रीमियम को पेमेंट करना है 3/6/2021 को पेमेंट करना है, ठीक है, बट आप पेमेंट करने में लेट हो जाए, तो इस डेट से लास्ट डेट ऑफ द प्रीमियम अमाउंट पेड करने की लास्ट डेट से नेक्स्ट 1 मंथ तक, दैट मीन्स 3/7/21 इस डेट के बीच में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगती, किसी भी तरह का क्या है आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। ये होता है ग्रेस पीरियड। दैट मीन्स आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर कोई बात नहीं लेट हो जाते, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अब जैसे कोविड का चल रहा है सीजन, तो काफ़ी सारे जो है पर्सन क्या है अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या है पेमेंट करने में वो लेट हो जाते हैं, और उनकी पेमेंट क्या है 20,000 तक है। दैट मीन्स वो कैश में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कैश में कर सकते हैं, तो क्या है कोविड के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या है वो लेट हो जाएंगे, तो इस ग्रेस पीरियड का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कुछ एक व्यक्ति ये भी होते हैं कि वो उस ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है, उनकी जो पेमेंट होती है, जो उनकी जो पॉलिसीज होती है वो लैप्स हो जाती है। दैट मीन्स टूट जाती है, बीच में वो खत्म हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? लैप्स ऑफ अ पॉलिसी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि खत्म हो जाना, किसी और कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। अगर वो ग्रेस पीरियड के अंदर क्या है पेमेंट ना करे तो उनकी जो पॉलिसी होती है जो हमारी लैप्स हो जाएगी, और लैप्स होने के कारण क्या है उनको किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं मिलेगा। अगर क्लेम नहीं मिलेगा, अगर क्लेम मिलेगा तो उसमें से क्या है जो हमारा इंटरेस्ट है और हमारी जो पेनल्टीज होती है उनको सभी को डिडक्ट करने के बाद आपको क्या है क्लेम मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ